हमारी वाटर बॉडी सोर्सेज है उसके पास किसी ने इंक्रोचमेंट, तहसीलदार साहब ने उसके लिए तहसीलदार पैंथल को हदायत दे दी है कि वो कल जाके वहां पे बात जो तो ये है कि सोर्स को कोई गंदा अगर कर रहा है तो उसको वहां से हटाना है। दरिया से पानी आया जहाँ अंश नाला से पानी आया। मैं जो असेंबली पिछली लगी थी उसमें इस बात की चिंता मैंने की है और करने के बाद सरकार को बोला है कि वो डीपीआर बना के दे, नाले से पानी जो है वो कटरा तक पहुंच की भी दिक्कत यात्री की दूर हो और जो बाकी इलाके हमारे सराउंडिंग्स के हैं केडीए के सारे उसमें भी पानी की कमी का पानी जब मैं 8 से लेकर 14 तक था एमएलए तो तब उस वक्त की ये बात है कि तब धनसर के पानी की स्कीम वहां पे उसमें जेन सेट ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो डिपार्टमेंट्स को मैंने कहा है। कटरा के जो विधायक हैं बलदेव राज शर्मा जी, उनकी एक जनता दरबार था यानी कि पब्लिक मीटिंग थी, तो उसमें काफ़ी सारे सवाल वहां पर उठे और सबसे बड़ा सवाल उठा जो जज्जर नाले में जो वाटर बॉडीज़ हैं जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट की है। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तहसीलदार और वहाँ जो पैंथल के नायब तहसीलदार हैं उन्हें हिदायतें दे दी गई हैं कि वहाँ पर जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट की है वो इस इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा जी ने वो हिदायतें डिपार्टमेंट्स को दे दी है, कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स को दे दी है। उसके बाद जब हमने बात की कि यहाँ पर जो धनसर से पानी जो कटरा की तरफ सप्लाई होता है तो इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, क्योंकि जब भी लाइट जाती है पानी वालों को फ़ोन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा है तो इनका एक ही कहना होता है कि लाइट बंद है। ये सारा जो जिम्मा है लाइट पे डाल देते हैं। जैसे पिछले दिनों तूफान चला, किसी गांव में एक दिन लाइट नहीं आई, कहीं कटरा शहर में 4-5 घंटे लाइट नहीं आई तो पानी भी बंद हो गया। क्या अगर 10 दिन लाइट नहीं आएगी तो पानी कटरा में नहीं आएगा, सराउंडिंग एरिया कटरा के पानी नहीं आएगा? ऐसा बलदेव राज शर्मा जी के जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि जल्द से जल्द बैकअप प्लान निकालें और जनरेटर का इंतज़ाम करें कि ताकि बिजली जाने पर भी लोगों को पानी जो मुहैया करवाना डिपार्टमेंट्स का काम है और बिजली जाने पर भी कटरा और सराउंडिंग एरिया में पानी की जो किल्लत है वो ना आए। राज शर्मा जी ने बताया कि अंश नाले से जल्द ही डीपीआर बनाकर अंश नाले से कटरा में पानी सप्लाई किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट फुटबॉल है यहाँ पर। माता रानी के दरबार में काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और उन श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं पानी की कमी ना होनी चाहिए। इसके लिए पूरे संभव प्रयास जो हैं कटरा के विधायक जो बलदेव राज शर्मा जी हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं। और देखिए क्या कुछ कहा बलदेव राज शर्मा जी ने। इस मीटिंग में एक मुद्दा ये भी उठा है, जो हमारी वाटर बॉडी सोर्सेज है उसके पास किसी ने इंक्रोचमेंट की है और तहसीलदार साहब ने उसके लिए तहसीलदार पैंथल को हदायत दे दी है कि वो कल जाके वहां पे मौका देखेगा। सबसे बड़ी बात जो तो ये है कि सोर्स को कोई गंदा अगर कर रहा है तो उसको वहां से हटाना है। दूसरी जो आपने कंसर्न दिखाया कि पानी की कमी कटरा में सराउंडिंग्स के एरिया में सब जगह है और इसके उपाय के लिए एक बड़ी भारी स्कीम को लाने की जरूरत है कि जिससे कटरा में पानी यात्री को साफ मिले। मैं तो कहता हूँ टैंकर का क्यों मिले, टैंकर का रॉ वाटर है, वो गंदा वाटर है। हम यात्री को गंदा पानी दे रहे हैं, उसके लिए फिल्टर का पानी तभी मिलेगा जब या तो चनाब दरिया से पानी आए या अंश नाला से पानी आए। उसके लिए मैं जो असेंबली पिछली लगी थी उसमें इस बात की चिंता मैंने की है और करने के बाद सरकार को बोला है कि वो डीपीआर बना के दे ताकि के अंश नाले से पानी जो है वो कटरा तक पहुंचे और जिससे कटरा की भी दिक्कत यात्री की दूर हो और जो बाकी इलाके हमारे सराउंडिंग्स के हैं केडीए के सारे उसमें भी पानी की कमी को दूर किया जा सकता है कि जल्द अंश नाले से पानी कटरा पहुंचे। ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। मुझे पूरा याद है कि कटरा की पानी को कमी को दूर करने के लिए 8 से 14 तक 5 साल विधायक हैं तो क्या 5 साल तक आ जाएगा? नहीं, मेरी पूरी कोशिश है। धनसर का पानी जब मैं 8 से लेकर 14 तक था एमएलए तो तब उस वक्त की ये बात है कि तब धनसर के पानी की स्कीम वहां पे बनी थी। उस वक्त 74 करोड़ रुपए की वो स्कीम थी, वो आज पानी हम दे रहे हैं धनसर से। मगर आज मैं कह सकता हूं कि मेरे पास कटरा में 25% पानी है, 75% और चाहिए। बलदेव राज शर्मा जी बिल्कुल ठीक, ये मेरी संज्ञान में बात आ गई है और डिपार्टमेंट्स को मैंने कहा है कि अगर बिजली कोई आपदा आती है, किसी बात से अगर बिजली आती है तो उसके बैकअप के लिए कोई ना कोई हल ढूंढ के रखे और बैकअप उसमें जेन सेट ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो डिपार्टमेंट्स को मैंने कहा है और आज आपने फिर रिमाइंड मुझे करवा दिया तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी एक बाज़ाब्ता ब्लैक एंड व्हाइट में भी
इनसे बात करके बैकअप के लिए कोई ना कोई इंतजाम किया जाए। आज उनका कोई भारतीय जनता पार्टी का एक और प्रोग्राम था। कल उन्होंने मुझे फोन पे बात ये कही कि मैं आ नहीं वहां पे सकता, यहाँ पे वीडीसी आपके यहाँ पे हैं, एमएलए यहाँ पे है, सरपंच भी यहाँ पे हैं, बहुत से सरपंच नहीं, बिल्कुल बहुत से सरपंच यहाँ पे थे। अशोक कुमार तीर्थी वाले यहाँ पे थे। नहीं, वो उनकी बात मैंने की, वो डीडीसी भी है ना। नहीं, हो सकता है कोई उनको काम होगा, आना चाहिए था उनको।